नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्राई बाय सेलेस में। तो कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी के सभी अच्छे हो गए और स्वस्थ हो गए। तो दोस्तों, कल सुबह हम 5 बजे निकल रहे एक नई जर्नी पर। जी हाँ दोस्तों, कल सुबह एक नए सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं और विथ फैमिली। जी हाँ दोस्तों, आपने इससे पहले मेरे पिछले 2 वीडियो देखे होंगे जो मैंने सोलो ट्रैवल किया था, लेकिन कल का जो सफर होने वाला है वो मैं विथ फैमिली करने वाला हूँ। फैमिली में मेरे साथ मेरी वाइफ रहेगी और मेरा एक 4.5 साल का छोटा सा बच्चा रहेगा। और जर्नी की बात करूं दोस्तों, तो जर्नी ये सफर जो रहने वाला है ये रहने वाला है सूरत से चोटीला माता, और चोटीला से फिर हम जाएंगे द्वारका, द्वारका से हम जाएंगे सोमनाथ, और सोमनाथ से हम जाएंगे दीव, और दीव से फिर हम जाएंगे भावनगर में रोरो फेरी के थ्रू हम आएंगे सूरत। दोस्तों, ये ट्रैवल कुछ 7 डेज का होने वाला है। तो मैं सबसे पहले आपको एक आइटिनरी बता देता हूँ कि मैं कहाँ पर कितने दिन रुकने वाला हूँ 7 डेज के इसमें। तो सबसे पहले हम कल सुबह निकलेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे चोटीला माता जी के दर्शन करने के लिए, वहां पे हमने एक नाइट स्टे किया है। फिर चोटीला से हम जाएंगे द्वारका, द्वारका में हमारा 2 नाइट का स्टे है। और द्वारका से फिर हम जाएंगे सोमनाथ, सोमनाथ में भी हमारा 2 नाइट का स्टे है। और सोमनाथ से फिर हम जाएंगे दीव, दीव में हमारा एक नाइट का स्टे है। एंड देन उसके बाद हम जाएंगे दीव से दूसरे दिन मॉर्निंग में निकलेंगे सीधा भावनगर घोगा फेरी, और घोगा फेरी से हम सूरत रिटर्न आएंगे। तो ये है टोटल 7 डेज का आइटिनरी। पर दोस्तों, ट्रैवल का मतलब सिर्फ जगह पे पहुंचना नहीं होता है, उसके पीछे कई सारी प्रिपरेशन भी करनी होती है। तो आज का जो ये ब्लॉग है बस उसी के लिए है दोस्तों, कि ये मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा वीडियो। 10 से 15 मिनट का एक वीडियो बनाने मैंने सोचा कि क्यों ना 10 से 15 मिनट का एक वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए, जो कि फैमिली के साथ कहीं ट्रिप पर जाना चाहते हैं 7 दिन या 10 दिन या 15 दिन के लिए, बट उनको कुछ आइडिया नहीं होता है कि वो उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करे। बाय कार अगर जानी हो विथ फैमिली तो उनको थोड़ा आइडिया नहीं आता है कि उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करना पड़ेगा, साथ में एक छोटा बच्चा भी रहता है। तो जस्ट मैंने सोचा क्यों ना मेरा एक एक्सपीरियंस मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि मैंने 7 डेज के लिए क्या क्या प्रिपरेशन की है। तो आइटिनरी मैंने आपको बताया, जैसे 7 डेज का आइटिनरी मैंने बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए मैंने क्या क्या प्रिपरेशन की है। तो सबसे पहले मैं आपको बैग्स वगैरह बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से बैग रखे और कितने बैग रखे हैं और किस हिसाब से मैंने उनका शेड्यूल रखा है। तो दोस्तों, कल के जर्नी के लिए जैसे मैंने आपको बताया था बैग्स वगैरह हमने कितने तैयार किए, क्या प्रिपरेशन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने ये 3 ही बैग लिया, ज्यादा बैग नहीं लिए, हमने सिर्फ 3 ही बैग लिए हुए हैं, जिसमें एक ये सूटकेस है। इस सूटकेस के अंदर मेरे कपड़े हैं और मेरी वाइफ के कपड़े हैं और कुछ बाबू के कपड़े हैं। ठीक है दोस्तों, ये सूटकेस में कपड़े आ गए। एक बैग हमने स्पेशली सिर्फ नाश्ते के लिए लिया है। इसके अंदर कुछ सूखे नाश्ते हैं और कुछ मेरी वाइफ है जो कल सुबह थेपला वगैरह बनाएगी, क्योंकि हम सूरत के लोग हैं तो हमें जर्नी में थेपला तो जरूर चाहिए रहता है। तो सुबह हमारे मेरी वाइफ थेपला बनाएगी तो वो थेपला वगैरह इसमें रख देंगे हम। ये सिर्फ नाश्ते का है, और क्या है कि एक छोटा सा बच्चा भी है हमारे साथ 4.5 साल का। तो आप सभी को मालूम ही है कि छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको बिस्किट वगैरह चाहिए रहता है जर्नी में, या फिर कुछ पैकेट्स वगैरह वेफर या कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। तो मैंने थोड़ा बहुत लेके रखा हुआ है। इसके अंदर कुछ सूखे नाश्ते भी है जो कि जर्नी के टाइम पे, सफर के टाइम पे हमें काम आएंगे। तो ये सिर्फ नाश्ते का है। ये एक छोटा सा बैग हमें एक एक्स्ट्रा लिया हुआ है, जो कि इसके अंदर कुछ गर्म कपड़े हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा फरवरी का टाइम है, थोड़ा सा ठंडी का भी टाइम रहेगा, और जहाँ पे हम जा रहे हैं मे बी वहां पे भी थोड़ा बहुत ठंडी रहेगा। तो इसके अंदर कुछ गर्म कपड़े हैं और बाबू के कुछ खिलौने हैं। क्या है कि दोस्तों, 4.5 साल का एक छोटा सा बच्चा है, तो कई कैसा होता है कि जर्नी के दौरान 6 से 7 घंटे का ड्राइव है, तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को खेलने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए रहता है कि गाड़ी में जाते जाते वो भी काफी बोर हो जाते हैं। तो इसके लिए उसने अपने कुछ खिलौने वगैरह इसमें लिए, और ये एक उसका देखिए गिटार भी उसने लेके रखा हुआ है। वो बोल रहा था कि पापा मैं गिटार बजाऊंगा गाड़ी के अंदर, तो ये गिटार वगैरह भी लेके रखा हुआ है उसके अंदर। और ये कुछ खिलौने वगैरह उसने लिए हुए हैं गाड़ी के लिए। अच्छा, दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक मैंने छोटा सा एक बैग रखा हुआ है। इस बैग के अंदर मैं क्या रखता हूँ, इस बैग के अंदर मेरे जो गैजेट्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे कि माइक वगैरह होते हैं, जो कि माइक है और केबल है, चार्जर है, और एक नॉर्मल सा गिम्बल है मेरे पास। तो वो गिम्बल मैं अपने पास रखता हूँ। गिम्बल मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अभी तो फिलहाल यही है कि जो केबल लगा के कुछ फोटो वगैरह जो खींचते, ये एक छोटा सा गिम्बल है।
और ये एक छोटा सा बैग है। ये बैग लेने का मेरा मेन तो यही है कि दोस्तों इसके अंदर क्या है कि चार्जर केबल वगैरह सब इसी में रहेगा। अगर इमरजेंसी पड़ती है कुछ ढूंढने वगैरह के लिए तो काफी बेस्ट रहता है। अच्छा, दूसरा एक चीज और दोस्तों, कि अगर आप फैमिली के साथ कहीं बाहर जा रहे हो तो एक इमरजेंसी किट जरूर साथ में रखिएगा, जो कि मैंने भी बैग में रखा हुआ है। इमरजेंसी किट में मतलब कि छोटा सा बच्चा है तो उसके लिए दवा वगैरह, या फिर हम भी कहीं पे जा रहे हैं तो हमारे लिए भी एक नॉर्मल जो बेसिक जो दवा आती है, बुखार की दवा या फिर खांसी की दवा, तो वो दवा साथ में रखिएगा। और जो बैंडेड होता है, बैंडेड जैसे चोट लगने पे बैंडेड लगती है, वो बैंडेड भी मैंने 2-3 बैंडेड लेके रखी हुई है। और डेट्रोल की एक छोटी सी बोतल लेके रखी हुई है, और रुई लेके रखा हुआ है, और पट्टी लेके रखा हुआ है, जो कि इमरजेंसी किट होता है। साथ में रखिए, वो आए काम ना आए वो बात अलग की बात है, बट वो साथ में जरूर रखिए। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको जस्ट एक बैग का बताया। अब इसके साथ में कुछ चीजें और भी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप कार के साथ और फैमिली के साथ अगर आप कहीं पे जा रहे हो या कुछ प्लानिंग कर रहे हो, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कार। तो आपको कार भी देखना पड़ता है कि कार की क्या कंडीशन है, आपके पास क्या क्या चीजें हैं कार में। तो वो भी मैं एक आपको बता देता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी बुक वगैरह, वो आपको साथ में रखिए। दूसरी एक चीज आती है कि फास्टैग। तो फास्टैग में आप पहले से रिचार्ज करके लिख लीजिए। आपको एक ऑलमोस्ट आप अगर आप गूगल मैप पे अगर सर्च करोगे, आपका जो भी लोकेशन जो होता है, जैसे मैंने सूरत से लेके पूरा चोटीला, चोटीला से द्वारका, द्वारका से सोमनाथ, और सोमनाथ से फिर दीव, दीव से फिर गोगा, गोगा तक मैंने गूगल मैप किया, और उसके अंदर मुझे ऑलमोस्ट टोल प्लाजा वगैरह दिखे, और कितना टोल लगने वाला है उसका एक मोटा मोटी रकम आपको दिख जाती है। तो उसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत 500 रुपए जैसा कुछ एक्स्ट्रा ही अपने फास्टैग को रिचार्ज रखिएगा। फास्टैग वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कई लोग कई लोग ये भी बोलते हैं कि भाई आपको एनुअल पास कर लेना चाहिए, तो ये भी बात सही है। अगर आप साल में ट्रिप कर रहे हो तो आपके लिए वो एनुअल पास ठीक है, बट मेरा इतना कोई ट्रिप होता नहीं है, और ये मेरी फर्स्ट ट्रिप है विथ फैमिली, वो भी इतने दूर कि मतलब फिर मुझे इतना मतलब पता नहीं मुझे कि इसके बाद मैं वापस से मतलब जाऊंगा या कैसे, पर ये मेरी फर्स्ट ट्रिप है तो इतनी मुझे मतलब होगा नहीं रिक्वायरमेंट, तो मैंने अपने हिसाब से फास्टैग में रिचार्ज करवाया है। ठीक है दोस्तों, दूसरी एक चीज है कि गाड़ी में कुछ चीजें और होती है कि जैसे सर्विस करवा लेना। तो सर्विस की बात करूं तो अगर आप कहीं लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे हो तो गाड़ी का एक सर्विस आप चेक करवा लीजिएगा, गाड़ी में ऑयल वगैरह चेक करवा लीजिएगा। तो मेरी गाड़ी की सर्विस मैंने अभी करीबन 2 ढाई महीने पहले ही हुई है मेरी गाड़ी की सर्विस, और उसके बाद मेरी गाड़ी उतनी चलाई नहीं है, तो ओके थी, बस वॉश करना था। तो मैंने अभी कुछ देर पहले ही वॉश में दे के आया था, अभी थोड़ी देर के बाद वो मुझे वॉश करके दे देगा, तो मेरी गाड़ी वॉश होके वो भी आ जाएगी। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी ट्रिप पर जा रहे हो तो उसके लिए आपको कौन कौन सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये एक छोटा सा वीडियो बनाया, मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लॉग शुरू करने से पहले एक प्रिपरेशन वीडियो बनाता हूँ, कि ताकि लोगों को ये वीडियो देख के थोड़ा बहुत अंदाजा आ जाएगा कि अगर आप कहीं पे लॉन्ग जर्नी पर जा रहे हो 7 से 8 दिनों के लिए या 10 दिनों के लिए विथ फैमिली जा रहे हो, तो आपको कौन कौन सी चीजें साथ में रखनी चाहिए, और कौन कौन सी चीजें आपकी बेसिक नीड है वो आपको कैसे रखनी है, और क्या क्या चीजें जरूरी है। तो मैंने पूरी कोशिश की, ये मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया है आप लोगों को, कि जो मैंने 7 डेज के लिए जो मेरे बनाया हुआ है, ये मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको बताया 7 डेज का जो मैं तैयारी करके जाने वाला, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप अपने हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो सामान बैग्स वगैरह में। ठीक है दोस्तों, और तो चलिए दोस्तों, और ये सफर जो होने वाला है ये मेरे लाइफ का पहला सफर है जो कि इतना लंबा रूट होने वाला है। इससे पहले मैंने कभी इतना लॉन्ग ड्राइव नहीं किया है, ये फर्स्ट ड्राइव है मेरी। करीबन ये मैं गूगल में मैंने देखा था तो ये करीबन अंदाजन मेरे कुछ 1200 से 1300 या 1400 किलोमीटर पकड़ के चलिए 1400 किलोमीटर की ये पूरी जर्नी होने वाली है, और ये मेरी फर्स्ट ड्राइव होगी जो कि इतना लंबा मैं जाऊंगा सौराष्ट्र। इससे पहले मैं अहमदाबाद गया हूँ, बट उससे आगे नहीं गया था, बट ये जर्नी में पूरा सौराष्ट्र आने वाला है, और ये 1400 किलोमीटर का कुछ जर्नी होने वाला है। तो मैं भी काफी एक्साइटमेंट हूँ इस चीज के लिए, और बस ये एक्साइटमेंट आपको मेरे चेहरे से भी दिख रही होगी और मेरे बोलने से भी आपको पता चल रहा होगा कि इस ट्रिप के लिए मैं काफी एक्साइटमेंट हूँ। फर्स्ट टाइम मैं इतना लॉन्ग ड्राइव करूंगा, और महादेव जी के ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कराऊंगा, और सबसे अच्छे तो मेरे द्वारकाधीश
हमारे कृष्ण भगवान जी के दर्शन करेंगे, चामुंडा माता जी के दर्शन करेंगे और लास्ट दिन हम दीव में रिलैक्स करेंगे और रोरो फेरी के थ्रू हम सूरत में आएंगे। तो दोस्तों ये जर्नी आप जरूर देखिएगा और अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कल से ये हमारी जर्नी शुरू होने वाली है। सूरत से चोटीला, चोटीला से द्वारका, द्वारका से सोमनाथ, सोमनाथ से दीव और दीव से फिर हम आएंगे घोघा फेरी के थ्रू हजीरा में। तो लास्ट में मैं आपको रोरो फेरी भी बताऊंगा, जहाज में हम अपनी गाड़ी डालेंगे और उसके थ्रू हम आएंगे सूरत में। तो प्लीज अगर आप चैनल पर नए हो और आपको अगर ये यात्रा देखनी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही वीडियो आएगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ब्लॉग शुरुआत करेंगे कल सुबह। तो मैं आपको मिलता सीधा कल सुबह 5 बजे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय।